हर महादेव। दोस्तों, हमने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के अशोक नाम की एक पुत्री भी थी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया था तो वे केवल कैलाश पर्वत पर उनके साथ निवास करने लगी। वहाँ माता पार्वती को बहुत अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते थे और भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी भी अपने खेलने में व्यस्त रहते थे। माता पार्वती जी को लगा कि उनको एक पुत्री की आवश्यकता है जो उनके साथ रहे और उनके जीवन में आनंद भर दे। एक दिन माता पार्वती नंदन वन में घूम रही थी। वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष देखा। माता ने कल्प वृक्ष से कहा, मुझे एक ऐसी पुत्री हो जो सुंदर हो और जो मुझे सदा सुख दे, जिसका जीवन दुख रहित हो। तब कल्प वृक्ष ने अपनी शक्ति से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह कन्या दिखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी थी और शोक को मिटाने वाली थी, इसलिए माता ने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा। माता पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को गोद में लिया और बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। पार्वती माता ने बचपन में ही आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा विवाह एक महान और वीर राजा नहुष से होगा, जो आगे चलकर देवताओं के राजा इंद्र के समान बनेगा। नहुष उस समय एक राजकुमार थे, आयु में छोटे और किसी दूसरे राज्य में रहते थे। अशोक सुंदरी माता उस भविष्यवाणी को जानती थी और बचपन से ही नहुष को अपना भावी पति मानने लगी थी। एक दिन हुंड राक्षस था, वह नंदनवन में विचरण कर रहा था। तभी उसकी नज़र अशोक सुंदरी माता पर पड़ी। हुंड उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब उन्हें जबरन उनके साथ विवाह करना चाहता था, हुंड ने पार्वती जी के कैलाश में न होने का मौका पाकर अशोक सुंदरी के पास जाकर कहा, देवी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें स्वर्ग समान जीवन दूंगा। जब अशोक सुंदरी माता ने मना किया और कहा कि मैं भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हूँ, मेरा विवाह नहुष राजा से निश्चित है, मैं किसी और पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती, तब हुंड बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, यदि नहुष तुम्हारे भाग्य में है तो मैं उसे मार डालूंगा। वह छल से नहुष को मारने का प्रयास करता है ताकि वह देवी से विवाह कर सके, लेकिन अशोक सुंदरी माता ने हुंड को श्राप दिया, हे दुष्ट, तू मेरे भावी पति नहुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि उसी के हाथों तू मारा जाएगा। फिर हुंड वहाँ से चला गया और एक दिन वह छल कपट से नहुष के राज्य में गया और उसे बंदी बना लिया। तब देवताओं ने अपनी शक्ति से वहाँ दासी का वेश बनाकर नहुष को कैद से मुक्ति दिलाई। फिर नहुष ने सेना एक संगठित की और हुंड पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें नहुष ने राक्षस हुंड का वध कर दिया। हुंड के मारे जाने के बाद नहुष कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती से आशीर्वाद लिया। अशोक सुंदरी ने जब नहुष को देखा तो उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। देवताओं और ऋषियों ने दोनों का मंगल विवाह विधि पूर्वक संपन्न कराया। अशोक सुंदरी माता और नहुष का जीवन बहुत सुखमय बीता। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। नहुष वीर और धर्मपरायण राजा और अशोक सुंदरी बुद्धिमान, करुणामयी और सौम्य रानी थी। बहुत समय बाद जब देवताओं के राजा इंद्र ने अपना पद त्याग दिया तो देवताओं ने किसी योग्य व्यक्ति की खोज की जो इंद्र का स्थान ले। तब ऋषियों ने नहुष को चुना। नहुष अपनी वीरता, तप और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे में स्वर्ग के राजा इंद्र बन गए। लेकिन इंद्र पद पाने के बाद नहुष में धीरे धीरे अहंकार आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने उसे मना किया, लेकिन नहुष ने किसी की नहीं सुनी और अंत में ऋषि अगस्त्य ने उसे श्राप दिया कि वे सर्प बन जाएं और पृथ्वी पर गिरे। नहुष का इंद्र पद छिन गया और वे धरती पर सांप रूप में रहने लगे। लेकिन अशोक सुंदरी माता अपना संयम और भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने तपस्या करके अपने पति को
उस श्राप से मुक्त करवाया। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।